आप लोग पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्या करती हूँ, कौन सा क्लासेस शुरू की हूँ, क्या ट्रेनिंग ले रही हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्यों करती हूँ, सारा इसी वीडियो में जवाब दे दूंगी। ऐसा तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकती थी, मगर कुछ कंटेंट मुझे भी चाहिए था, इसीलिए मैं नहीं जवाब दे रही थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और जिंदगी में हमेशा नया नया रास्ता मिलता है और उस पर चलना पड़ता है। आज ये रास्ते से जो जा रही हूँ आप सबके लिए भी नया होगा क्योंकि हम लोग मेरे सगुन के स्कूल से पीछे ही पहुंचे थे कि पता चला उधर चक्का जाम हो गया है। पहले जितने लोग निराश हो जाते हैं जीवन में कि नहीं शायद अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि मैंने ऐसा दिन भी देखा अपने जीवन में जब मुझे लगता था कि अब मेरी लाइफ शायद एंड हो गई है, और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है। क्योंकि ज़िंदगी में जब एक इंसान आपका जुड़ जाता है, लाइफ पार्टनर, अगर वो अच्छा नहीं रहा तो जीवन का पल पल सिचुएशन ऐसा ही होता है दोस्तों। और मेरे साथ तो सिचुएशन यही है कि मैं फिजिकली डिजेबल हूँ, तो हम जैसों के लिए तो ऐसे भी सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है। राधे राधे दोस्तों, प्रीति चौरसिया से ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। दिव्यांका भी साथ निवर्दान है। कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूँ कि आपसे बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। जो मुझे फेसबुक पे देख रहे हैं प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, जो यूट्यूब पे देख रहे होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, एक अच्छा बुरा कमेंट जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज के वीडियो में आपके सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा। कई दिनों से आप लोग पूछ रहे थे कि मैं ऐसा क्या करती हूँ, कौन सा क्लासेस शुरू की हूँ, क्या ट्रेनिंग ले रही हूँ, कहाँ जाती हूँ, क्यों करती हूँ, सारा इसी वीडियो में जवाब दे दूंगी। ऐसा तो मैं आपके कमेंट बॉक्स में भी जवाब दे सकती थी, मगर कुछ कंटेंट मुझे भी चाहिए था, इसीलिए मैं नहीं जवाब दे रही थी, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। और आज वापस से मैं जा रही हूँ मेरे क्लास में ये सेकंड थर्ड क्लास होगा आज मेरा। और मुझे जाना था खुद से बाय माई सेल्फ, बट वो आदमी रात से ही बोला कि हम तुमको लेके जाएंगे, आज छुट्टी ले लिए बोल बोल के। तुम रात में भी मना किए थे लेकिन वो नहीं सुना। सुबह हम जल्दी जल्दी उठे और नाश्ता बनाए, मतलब बच्चों को नहाने के लिए उठा दिए, सारा काम। फिर वो उठ गया, बोला कि हम चलेंगे हम चलेंगे हम चलेंगे। तो देखिए उसके साथ जाना वो तो बहुत अलग बात है, वो हो जाता है क्या कंफर्ट जोन। लेकिन हम कंफर्ट जोन नहीं चुनते हैं, कारण कि मेरे हिस्से में वो कंफर्ट नहीं है। तो खुद से जाते हैं तो क्या है कि इससे आदत भी है, प्लस तकलीफों से जब सामना होता है तो लगता है ये तकलीफ और दुख तो मेरा भाई बहन है जो साथ ही रहेगा हमेशा, तो अच्छा लगता है। तो सारे कोई तैयार हो गए, बच्चे सबको है, वो गाड़ी पोछ रहा है, पोछा पोछी कर रहा है, और एकदम बिल्कुल आज कॉपी वगैरह सब जो नोटबुक हम तैयार किए वो भी ले लिए हैं। पहले राधे राधे बोलो, पीछे होके बोल। मेरा के नाम है चमक जिनका नाम है, क्योंकि हम मोबाइल गिरा दिया वहाँ पे मोबाइल, क्योंकि हम अच्छे बच्चे जीवन। चल हो गया, चलो शूज पहन लिया, तुम टॉयलेट कर लो, एक बारी टॉयलेट कर लो। तो क्लास जाता है ना, ये अंदर में बहुत परेशान करता है। जैसे कि हम पिछले बार अकेले गए थे तो टीचर को उल्टा सीधा बोल रहा था, डरता किसी से भी नहीं है। लेकिन हाँ सो गया था आराम से क्लास में, 1 से 2 घंटा। कूलर बहुत अच्छा वहाँ कूलर चलता है, मतलब पर्सनल केबिन है, सबको कूलर मिला हुआ है। तो बहुत एकदम मेरे फेस पे चला दी टीचर, आराम से लिखे। बाबू वहीं सो गया चेयर में, सगुन भी सो गई थी। तो आज देखते हैं आज क्या होता है क्लास में, जैसा होगा आप सबको बताएंगे और जवाब सारे। दोस्तों ज़िंदगी में हमेशा नया नया रास्ता मिलता है और उस पर चलना पड़ता है। आज ये रास्ते से जो जा रही हूँ आप सबके लिए भी नया होगा क्योंकि हम लोग मेरे सगुन के स्कूल से पीछे ही पहुंचे थे कि पता चला उधर चक्का जाम हो गया है। देखिए झूठ में पैर घुसेड़ दे रहा है, अगर सांप उप होगा हमको डस लेगा एनाकोंडा, बताइए। साजिश है इस आदमी का, साजिश। और सब लोग पता है खुफिया रास्ता है, इस रास्ते से हम लोग को आइडिया ही नहीं था। ठीक है, किधर से सब लोग देखिए रोड में आ गया। तो दोस्तों ऐसा सब वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पे मिल सकेगा आप लोगों को, इसीलिए आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, फॉलो करिए और ढेर सारे लोगों को शेयर करिए। इतना भीड़ था वहाँ पे, इतना भीड़ था कि हम लोग को गाड़ी पीछे लेना पड़ा। खैर तो आगे नहीं पहुँचे थे, किसी ने बताया चक्का जाम है, चक्का जाम, लोग भाग गए।
तो यही वो रास्ता है दोस्तों जहाँ मैं अपने से जाती हूँ, जब अपने गाड़ी से, स्कूटी से बच्चों को ले करके। तो ऐसी ऐसी जगहों पर मेरी हालत बहुत ख़राब हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे गाड़ी ना रुक रुक के चलाना पड़ता है, और ऐसे में ऊपर से एकदम धूप कड़कता हुआ डायरेक्ट बच्चों पर, मुझ पर, और ऊपर से एकदम रेंग रेंग के चलना रहता है। तो मेरी क्या स्कूटी है ना दोस्तों, ऐसी चक्का है ना कि थोड़ा सा रुका तो फिर से आपको एक्सीलेटर दबाना होगा, और कहीं अगर थोड़ा सा भी ऊबड़ खाबड़ हो गया तो गाड़ी आपकी रुक जाएगी। अब ऐसे में दाएं बाएं ऊपर नीचे देखना पड़ेगा कि कौन ऐसा इंसान है जो आपकी मदद करेगी। और यहाँ पे जो हालत बिगड़ती है कि मैं क्या बोलूँ। इसके साथ हूँ तो बिल्कुल टेंशन नहीं है किसी भी चीज़ का कि कोई क्या है, नहीं तो वैसे में मुझे लगता है ना कि पीछे से कोई धक्का मार दे, कि आगे से मार दे, कि मैं ही ठोक दूँगी, बहुत सारा टेंशन हो जाता है दोस्तों। तो मेरा क्लास ख़त्म हो गया है, अभी 1 बज रहा है, लंच टाइम है, हम लोग घर जा रहे वापस। काफ़ी कुछ सीखे हैं आज, बहुत कुछ सीखे हैं। बच्चा लोग, हम क्लास में थे ना, ये चोरी करके रखा तो दोनों का, किसी का था हमारे कैंपस से थोड़ा सा रिलेटेड था, पता नहीं कैसा था, तो बाबू का पॉकेट से भी निकाल के हम खा रहे हैं। लो थोड़ा धूप है, गर्मी है, और बादल भी हल्का हल्का है। हम लोग घर पहुंचने वाले हैं, और जूता हम खोल के हाथ में रख लिए, क्योंकि सोते सोते फिर हमको लगा जो भी अभी काम चलाने लायक है वो भी खोल के फिर गिर गया ना, तो अब हम खरीद भी नहीं सकते हैं। और राहत की बात ये है ना कि बारिश हो रही है, थोड़ी थोड़ी ज़्यादा होता ना तो ठंडा हो जाता माहौल। हाँ वो नहीं बोलो, वो रो रही है क्योंकि उसको लड्डू खाना है, और ये बंदा तो जानते ही हैं आप लोग, क्या ही तारीफ करे, गर्मी में थोड़ी सी राहत दोस्तों, हल्की सी बारिश स्टार्ट हो गई है, ज़्यादा नहीं। देखिए यहाँ पे जितना है ना उतना ही है, ज़्यादा नहीं है, थोड़ा थोड़ा बारिश है। तो मैं क्लास से आ चुकी हूँ और नहा वहा के बिल्कुल फ्रेश हो गई हूँ। तो आज मैं बताने वाली थी, यानी कि क्लास जाने से पहले मैं आप सबको बोली थी कि मैं बताऊँगी कि मैं क्या कर रही हूँ, कौन सा क्लास करती हूँ, क्योंकि आप सभी का सवाल भी था। तो बातों को ज़्यादा लंबा नहीं करूँगी और सीधे मैं पॉइंट पे आऊँगी, ठीक है। तो सबसे पहले जितने लोग निराश हो जाते हैं जीवन में कि नहीं शायद अब कुछ नहीं होगा, अब कुछ नहीं होगा, तो उनके लिए ये वीडियो है, क्योंकि मैंने ऐसा दिन भी देखा अपने जीवन में जब मुझे लगता था कि अब मेरी लाइफ शायद एंड हो गई है। और अभी भी कभी कभी ऐसा होता है, क्योंकि ज़िंदगी में जब एक इंसान आपका जुड़ जाता है, लाइफ पार्टनर, अगर वो अच्छा नहीं रहा तो जीवन का पल पल सिचुएशन ऐसा ही होता है दोस्तों। और मेरे साथ तो सिचुएशन यही है कि मैं फिजिकली डिसेबल हूँ, तो हम जैसों के लिए तो ऐसे भी सब चीज़ें बहुत मुश्किल होती है, और ऐसे में तो और ज़्यादा हो गई है। लेकिन निराश कभी नहीं होना है, क्योंकि जीवन जो चलाते हैं यानी कि ईश्वर, मानना पड़ेगा भगवान है, क्योंकि है तभी हम जैसे लोग अपनी ज़िंदगी जी पा रहे हैं। और जब कभी भी हम लोग अकेले होते हैं, मुश्किल में होते हैं, तो कोई ना कोई फरिश्ता आता है हमारी मदद के लिए। बिना किसी फरिश्ते के, बिना किसी के मदद के हम लोग आगे नहीं बढ़ते हैं, और ये बात सच है। तो दोस्तों मैं सबसे पहले डिस्टेंस की बात करूँगी, दूरी की, क्योंकि दूरी जो मैं तय करके जाती हूँ ना वो काफ़ी लंबा दूरी है, और इन बच्चों को लेके जाती हूँ तो इस वजह से और ज़्यादा लंबा हो जाता है। तो मेरे घर से वहाँ की दूरी है 12 किलोमीटर। तो मैं जब भी क्लासेस जाती हूँ, हर एक दिन या दूसरे दिन छोड़ करके जाती हूँ, तो 12 किलोमीटर मैं दूरी तय करती हूँ दोस्तों। अब मैं बताती हूँ कि मैं वहाँ पे क्या करती हूँ, ठीक है, मैं कौन सा क्लास स्टार्ट की हूँ। तो दोस्तों अभी ऐसा क्या है कि मैंने आप सभी को बताया कि मैं ग्रेजुएट हूँ, ग्रेजुएशन कर चुकी हूँ, हिंदी ऑनर्स है मेरा। तो अभी तो मैं किसी चीज़ में अचानक से पढ़ाई नहीं स्टार्ट कर सकती हूँ। जैसे मेरा सपना था, हॉबी था कि मैं टीचर ट्रेनिंग ले लूँ, बीएड कर लूँ, लेकिन उसके लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं, और वहाँ पे 100% आपको अपना अटेंडेंस देना होगा, जो मैं अभी नहीं कर सकती हूँ इनके वजह से, है ना। और पैसे तो हमारे पास है भी नहीं, तो मैं सोच भी नहीं सकती हूँ कि फिर से वो स्टडी स्टार्ट करूँ। तो फिर ऐसा क्या करती हूँ अब, तो
ऐसा है कि मैं थोड़ी सी ब्यूटिशियन सीख रही हूँ, ब्यूटिशियन का कोर्स कर रही हूँ दोस्तों। तो वहाँ पे क्या है कि एक टीचर है, मतलब अलग अलग बहुत कुछ होता है हमारे यहाँ पे। वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें सिखाई जाती है, कंप्यूटर सिखाया जाता है, सिलाई मशीन है, और क्या बोलते हैं ब्यूटिशियन का कोर्स है, और भी कुछ होगा तो हमको उतनी थोड़ी सी जानकारी नहीं है, बट सारी चीज़ें हैं। तो हम ब्यूटिशियन में आ गए, कारण कि अभी ब्यूटिशियन में मुझे इंटरेस्ट भी है और इसमें बहुत सारा स्कोप है और जीवन भर स्कोप रहेगा, क्योंकि हर कोई सुंदर है और सुंदर होना चाहती हैं। और अगर दूसरे के लिए ना भी कहें तो अपने लिए इंसान को सीखना चाहिए, क्योंकि खुद भी तो हम लोग ब्यूटी पार्लर जाते हैं, और अगर आप अपना सेल्फ कर ले, बच्चों का कर ले, तो ये भी बड़ी बात है ना। तो बहुत सारा चीज़ें था, तो इसलिए मैंने ब्यूटिशियन का कोर्स स्टार्ट किया है। तो मैं वहाँ पे जाती हूँ, काफ़ी चीज़ें सीखती हूँ। अभी मैंने मेहंदी सीखा है, कुछ कुछ डिज़ाइन जो स्टार्टिंग का होता है, छोटा छोटा डिज़ाइन, वो मैं कॉपी में कर रही हूँ, नोट कर रही हूँ। और हमारी बहुत सारी वहाँ पे फ्रेंड है दोस्तों। सबसे खुशी की बात तो यही है कि वहाँ पे, और हाँ खास बात ये है कि वहाँ पे सिर्फ डिजेबल लोग जा सकते हैं, जहाँ पे मैं जाती हूँ। तो डिजेबल लोग जाते हैं, तो अब तो मुझे डिजेबल लोगों से इतना प्यार है कि मैं क्या ही बोलूँ। क्योंकि मुझे पहले भी ऐसा लगता था और अब तो ज़्यादा ही लगता है, क्योंकि इंसान जब धक्का खाता है तो उसको एक्चुअली में पता चल जाता है कि जितना प्यार हम जैसे लोग एक दूसरे से कर सकते हैं ना, इतना प्यार हमें कोई नहीं कर सकता, और ना हमें समझ सकता है, कभी नहीं समझ सकता, क्योंकि हमारी लेवल ही नहीं है ना। यूँ कह सकते हैं वो आसमान है, हम जमीन है, तो हमारा कभी कुछ हो नहीं सकता, एक जगह जाके हमारा मिलन कभी नहीं होगा, वही है। लेकिन हम जैसे लोग क्या है कि मुझ में भी कमियां हैं, उसमें भी कमियां हैं, और हम लोग आपस में एक दूसरे का कमियां समझते हुए एक दूसरे को खूबी को सिर्फ देखते हैं। बाकी कमियां तो हाथ पैर वालों में भी बहुत होते हैं, लेकिन मानते नहीं है ना, अक्कड़ होता है। लेकिन हम तो कहते हैं कि जो है सो है, बाकी परफेक्ट है। और बहुत सारी फ्रेंड है वहाँ पे, तो आती है, सबके साथ में हम लोग सीखते हैं फेशियल एक दूसरे का। मेरा तो कोई आईब्रो बना देता है, कोई मुँह छूछ उखाड़ देता है, और बहुत कुछ कर देता है। और हम लोग काफ़ी समय बिताते हैं। टीचर भी काफ़ी कोऑपरेटिव है, क्योंकि हम जैसों के लिए वो काम करते हैं, तो शायद ईश्वर उनको ऐसा ही बना के भेजते हैं ताकि हम लोग अनकम्फर्टेबल ना हो, कंफर्टेबल रहे। और वही चीज़ है, टीचर इतना अच्छा से समझाती हैं, बात करती हैं, सब चीज़ समझती हैं। अभी धूप है तो अभी स्पेशली हमको बोली टीचर कि अभी बहुत धूप है प्रीति, तो अभी तुम अगर चाहोगी तो 2-4 दिन मत आओ, कोई दिक्कत नहीं है। वो हो गया। फिर ऐसा कुछ होता है तो फ़ोन में भी कह देती है कि अभी नहीं आ सकती तो मत आओ, हम हैं बोल करके। फिर ये बच्चे जब रहते हैं, आपको पता है बच्चे लेकर के कहीं भी जाना बहुत मुश्किल वाला काम होता है, क्योंकि वहाँ भी पढ़ने तो देते नहीं है, कंसंट्रेट करना हर जगह ज़रूरी है। बट फिर भी वहाँ पे हम अपने ही चेयर में बच्चों को सुला लेते हैं, 2 चेयर लगा के, छोटा वाला को, और इस तरह से मैं अपनी पढ़ाई कर रही हूँ दोस्तों। तो इतना अच्छा लग रहा है ना, मैंने कभी नहीं सोचा था, मतलब जैसा सिचुएशन आ गया था, जैसा मुझे नेगेटिव कर दिया गया था, कि लगता था कि अब शायद मेरे लाइफ में कभी कुछ अच्छा नहीं होगा, कभी कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन धन्यवाद हो यूट्यूब का, सोशल मीडिया का, आप सभी का, कि आप सभी ने मुझे अच्छा बुरा जो भी कहा, लेकिन मुझ में वो काम किया, और मैं अपने आप को फिर से पहचानी हूँ। और पहले जितनी बोल्ड प्रीति नहीं थी, उससे ज़्यादा बोल्ड अब हो गया है। अब हमको फ़र्क नहीं पड़ता है दोस्तों दुनिया में कौन मेरे साथ है और कौन नहीं है, क्योंकि अब हमको पता है, और हमको सेल्फ लव यानी कि खुद से प्यार, इसके बारे में पता चल गया कि जब इंसान को खुद पर भरोसा हो जाता है ना, और यकीन हो जाता है कि मैं हूँ सबसे अच्छी, और मुझे खुद को ज़्यादा समझना है और ज़्यादा प्यार करना है, ज़्यादा अहमियत भी देना है, फिर जानते हैं दुख तकलीफ जो होता है ना दोस्तों, वो ऑटोमेटिक ना बहुत छोटा पड़ जाता है, बहुत कम हो जाता है। मुझे एकदम तनिक चिंता नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मुझसे बातें नहीं करते हैं, कुछ गिने चुने फ्रेंड्स होंगे, और रिश्तेदारों की तो मैं बात ही नहीं करूँगी, एक भी लिस्ट में नहीं है। पहले थे भी, जब मैं वीडियोस नहीं बनाती थी, चाहे जब तक ये सब झमेला नहीं था, तब तक थे कुछ लोग झूठ मूठ के हाय हेलो करते थे, बातचीत हल्का फुल्का, वो भी मैं ही करती थी अपने तरफ से, उधर से नहीं आता था किसी का। अब वो सारी चीज़ें भी नहीं है। तो ऐसे टाइम में इंसान नेगेटिव हो जाता है, बहुत सारी चीज़ें बातें आ जाती है। लेकिन भगवान का भी सबसे पहले धन्यवाद करूँगी कि वो मुझे पल पल पॉजिटिविटी देते रहते हैं, और हमेशा मुझे एक जीने का जो वजह होता है वो देते हैं।
मैं बहुत बार जब सोती हूँ ना रात को, तो रात भर मेरे दिमाग में रहता है बहुत सारा नेगेटिविटी, मगर मैं सुबह उठती हूँ, पता नहीं भगवान मुझे कैसे इतना पॉजिटिव कर देते हैं कि मैं फिर से अपने कामों में लग जाती हूँ और सारी चीज़ें कर रही हूँ दोस्तों। तो आई होप कि आज आप सभी का जो सवाल होगा मन में वो आज दूर हो गया होगा, और अगर कुछ ऐसा होगा तो आप हमको पूछ सकते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में आप सभी को ज़रूर बताएंगे। बाय बाय।